नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, किसी परिवार के लिए अमूल्य संपत्ति क्या होती है। दरअसल उस परिवार के लिए अमूल्य संपत्ति होती है उसके परिवार के वो सदस्य जो आगे वारिस होते हैं। उसमें बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। राजस्थान की स्थिति को जरा समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में हर दिन 14 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें 12 लड़कियां होती है, 2 लड़के होते हैं। 2021 में राजस्थान में 4,468 लड़कियों के लापता होने के मामले दर्ज हुए और जो लापता होते हैं उनमें लगभग 88% बच्चों की उम्र 12 से 18 साल होती है। अब किस लिए इनको अगवा किया जाता है, ये गायब होते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन आज सवाल इससे भी बड़ा है। आज सवाल यह है कि क्या अब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां हर दिन हर वक्त हजारों की संख्या में डॉक्टर, मरीज और परिजन होते हैं, जहां 90 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर वक्त आपको जिस अस्पताल के इर्द गिर्द पुलिस और पुलिस की गाड़ी नजर आ जाएगी, जिस अस्पताल की व्यवस्था सीधे सरकार को कटघरे में करती है और जिसकी उपलब्धि सीधे सरकार के कंधों पर मेडल के जैसे नजर आती है, उस अस्पताल में 90 सीसीटीवी कैमरों की नजर से, पुलिस की नजर से बचकर एक चोर 4 महीने के बच्चे को चोरी कर गायब हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि प्रदेश की राजधानी, जिस अस्पताल से पुलिस हेडक्वार्टर महज 3 से 4 किलोमीटर दूर है, जिस अस्पताल से राजभवन महज 6 से 7 किलोमीटर, जिस अस्पताल से मुख्यमंत्री आवास सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर है, 24 घंटे बाद भी वो बच्चा बरामद नहीं होता है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, प्रदेश की राजधानी, 90 कैमरे और पुलिस का तंत्र, क्या वाकई में इस मामले के अंदर जमीन पर दिखाई ही नहीं दिया। आज बात इसी मुद्दे पर। इस घटना के बाद कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और फर्स्ट इंडिया सीधे तौर पर उन सवालों को पूछ रहा है कि आखिर इन सवालों के जवाब किसके पास और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहला सवाल, 90 सीसीटीवी कैमरे क्या पैसा खर्च करने के लिए लगाए गए जब एक भी ढंग का फोटो उस चोर का नहीं आया? यह फर्स्ट इंडिया सवाल पूछ रहा है। सीसीटीवी कैमरों को क्या सोचकर इतना ऊंचा लगाया गया कि उसमें कोई व्यक्ति पहचान में आ ही नहीं रहा? तो कैमरे लगाए क्यों गए हैं? सवाल यह कि 90 कैमरों के बाद भी अस्पताल में ऐसे पॉइंट कैसे छूट गए कि चोर 2 दिन अस्पताल में रुका लेकिन सिर्फ एक कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और वो भी बेहद धुंधली तस्वीर कैद हुई। इसके अलावा जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल यह कि 24 घंटे बाद भी बच्चा बरामद नहीं हुआ, वो भी प्रदेश की राजधानी में, तो पुलिस तंत्र कैसे काम कर रहा है, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। इसके अलावा जो सवाल खड़े हो रहे हैं और फर्स्ट इंडिया इन सवालों को मुखरता के साथ पूछ रहा है, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है? जरा सोचिए, हजारों की संख्या में लोग हर दिन आ रहे हैं, गारंटी कौन ले रहा है? बच्चा क्या ट्रैपिंग के जरिए चोरी किया गया या फिर किसी परिवार ने चोरी कराया है? यह भी एक गंभीर सवाल। सिर्फ 4 महीने के बच्चे को चोरी कराने के पीछे का मकसद आखिर क्या है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब आज फर्स्ट इंडिया मांग रहा है। कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, इन सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब आपके पास है सर इस वक्त? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक अस्पताल से बच्चा चोरी होने की बात है तो निश्चित रूप से ये वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके उस पर सवालिया निशान है। और जो सवाल आपने उठाए हैं वो सवाल अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसके साथ में हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि एसएमएस हमारा इतना व्यस्तम अस्पताल है जहाँ पे रोज़ाना की करीबन 15,000 के आसपास की ओपीडी है और पेशेंट्स के साथ में 1 से 2-3 होते हैं, तो डेली का करीबन 50-60 हज़ार लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते पेशेंट के साथ में जो लोग आते हैं उनको एक एक करके जांच भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जी, क्या मैंने दवा को लेकर सवाल किया? नहीं किया सर। नहीं, मैंने वहां पर डॉक्टर्स को लेकर सवाल किया? नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सवाल यह किया है, जो 90 कैमरे लगा दिए गए, अगर एक फोटो ढंग का नहीं आया और वो इतनी ऊंचाई पर लगा दिए गए कि वो किसी काम के नहीं,
तो लगाए क्यों गए हैं? निश्चित मैंने रूप से, सवाल उठाया कि बिल्कुल। इतना कुछ होने के बावजूद एक बच्चा जी। गायब हो गया, वहां से राजधानी जयपुर से गायब हो गया, 24 घंटे में नहीं मिल रहा, तो जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से मैंने जैसा शुरू में भी बताया कि जिनके ऊपर भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनसे सवाल किया जाएगा और उनसे उसकी जवाबदेही मांगी जाएगी और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं और उसके साथ में मैं उन पेरेंट्स से भी मतलब गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी दूसरों के भरोसे ना डालें और कहीं पे भी कोई भी, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके से जो गिरोह हैं वो कई जगह सक्रिय रहते हैं, जो बच्चों को चाहे किसी माँ बाप ने पूरी कीजिए सर, किसी ने कोई भी दूसरों पर जिम्मेदारी मत डालिए क्योंकि गायब हो गया तो हम नहीं कुछ मैं कर ये नहीं कह रहा पाएंगे। हूं, लाइन को पूरा कीजिए सर। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वहां पर जो दादी उस बच्चे को एक अनजान आदमी के पास छोड़ के गई, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक भरोसे के तहत छोड़ा, तो ये भरोसा अब नहीं कर सकते। भरोसे के लिए नहीं लगाए गए कैमरे थे? भरोसे के लिए लगाए, उनके ऊपर भी इसलिए नहीं लगाए गए थे कि कोई अनहोनी हो जाएगी तो हम इनमें देख लेंगे। निश्चित रूप से ये कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाए गए हैं और इन कैमरों के जो रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट को देखते हुए भी इनकी समीक्षा की जाएगी और निश्चित रूप से वहां के जो अधीक्षक हैं दिल पर या हाथ जो रखकर सुरक्षा से बताइए जुड़े सर मुझे, जब एक घर में एक कैमरा लगाया जाता है ना, एक कैमरा, उसको हम 20 एंगल से चेक करते हैं, बिल्कुल इधर से सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। मैं इस वक्त लाइट ऐसी है, इसमें कैप्चर होगा नहीं होगा, रात के अंदर नाइट विजन कैमरा है या नहीं है, लगवाते नहीं लगवाते? निश्चित रूप से 90 कैमरे टंगवा दिए सर, एक फोटो नहीं आ रहा है। देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से इनकी समय समय पे समीक्षा भी होनी चाहिए और इनके रिजल्ट्स भी देखे जाने चाहिए और इनके 90 कैमरे कहीं तो मॉनिटर हो रहे होंगे, मॉनिटर हो रहे होंगे, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि इनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो कंट्रोल रूम है, आपको पता है आजकल नाइट विजन के कैमरा है जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे या हमारे हाईवेज पे जो लगे हुए हैं उस तरीके के कैमरे, 6 बजे बच्चा गायब हुआ है, निश्चित रूप से नाइट विजन की जरूरत नहीं थी। अच्छे रिजल्ट वाले कैमरे भी यहाँ पे होने चाहिए और उसके लिए निश्चित रूप से हम वहां के जो पुलिस अधीक्षक, सॉरी आपके अस्पताल के अधीक्षक हैं या जो लोग हैं उनको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। कल लगे हैं कैमरे, कल लगे हैं कैमरे, लगे होंगे ना साल 2 साल पहले से? नहीं कैमरे तो जब लगे हैं मॉनिटरिंग हो रही होगी, नहीं हो रही है ना, मॉनिटरिंग हो रही है, तो दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजेंद्र जी देखिए, कोई घटना हो जाती है उसके बाद जो लैब सामने आएगा तो उस लैब्स के ऊपर जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और जहां तक अस्पताल के अंदर जो हो रहा है, योगेंद्र जोशी पूरी जी, तरीके सर से मेरे लिए घटना इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि 90 कैमरे सर, गांव बस्ती में कहीं किसी पीएससी सीएससी से ऐसा हुआ होता ना, शायद मैं उसको अलग अंदाज में खबर को उठाता, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसके हर गेट पर मुझे जब भी मैं जाता हूं मुझे पुलिस की पीसीआर नजर आती है और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलिए पूरे तरीके से सुरक्षित है। अंदर 90 कैमरे लगे हैं, एक चोर इतना शातिर नहीं हो सकता कि 90 कैमरों को बाईपास करके चला जाए। इसका मतलब है कि 90 कैमरे इस तरीके से लगे हुए हैं कि उनमें कोई नजर ही ना आए। विजेंद्र जी, जब तक शासन करने वाला तंत्र अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, अगर जैसे अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, तो इनको सोचना चाहिए कि अपनी गलती को स्वीकार करें, अपनी लापरवाही को स्वीकार करें। ये तरीका नहीं होता कि हमने उनको कह दिया, आप साल 1.5 साल बाद दूसरे की सरकार आएगी तो फिर आप क्या बात करेंगे उनके बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है या थाना भी खुला गया है अभी तो 6 महीने पहले थाना खुला है एसएमएस के और एसएमएस के अंदर, आपको जानकारी नहीं, मुझे जानकारी है। और 90 कैमरे लगे हुए हैं, क्या इन 90 कैमरों को किसी ने चल के देखा? आप क्यों ज़बरदस्ती इन सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी क्यों ओढ़ रहे हैं? इनको सस्पेंड क्यों नहीं करते? इस अधीक्षक से क्यों नहीं पूछते भाई तुमने देखा कि नहीं देखा? मैंने विजेंद्र जी इस प्रकार के कई मसले खोले हैं। पिछली बार जब मैं 2008 में था तब रेवदर में खोल के आया हूँ, जब 4 महीने का बच्चा गायब हो गया था। तो इन बच्चों के और ऐसे खोल के आया हूं, जब मैं आपको सुनाने लगूंगा तो आप ताज्जुब कर जाएंगे क्या क्या होता है जी। कई प्रकार की चीजें होती जिनके बारे में बच्चे गायब होते हैं। कोई बच्चा, जैसे किसी की महिला के बच्चे की डेथ हो जाती है, कोई समाज में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहते हैं, तो किसी भी तरह से बच्चे को हायर कर लेते हैं, किसी के बच्चे को गायब कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। मैंने ट्रेस आउट किया रेवदर में, एक बच्चे को लेके चले गए, उसको निकाल के लाए, उस बच्चे की डेथ हो गई थी, उसको झाड़ियों में फेंक गए, वहाँ मुकदमे दर्ज हो गए। उन्होंने कहा साहब कच्चे कलवे की क्रिया हो गई। ये बीजेपी शासन की बात 2008 की। लेकिन जब पता ये चला कि रेवदर की एक घर में से उस बच्चे को उठा के ले गए। ये इस प्रकार की क्रियाएं सब जगह होती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ ये इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, इनको मॉनिटरिंग कौन करता है? मैं कल नारायण सिंह तिराए से निकल रहा था, 6 कांस्टेबल, 1 थानेदार, 1 चौकी में घुसे बैठे थे। क्या नारायण सिंह तिराए पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है? उन पुलिस वालों को जो यहाँ बताते हैं कि बहुत बड़ा हमारा एक
लवाजमा बना हुआ है कैमरों का, वो कौन देखता है? कोई नहीं देखता। तो वह उनको कहे कौन देखने के लिए? इसी प्रकार से ये कैमरे हैं, इनको कोई मॉनिटरिंग थोड़ी करता है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय ये नहीं है कि हम इन राज्य कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी पद का हो, उनको पपोले, उनकी कमी को छिपाएं। अब तक तो कल 24 घंटे अब तक तो इस अधीक्षक को सस्पेंड कर देना चाहिए था। वहां का एसएचओ क्या कर रहा है? अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं अपराधी बनाते? आपको पता है इसमें कि इसमें अगर कर्मचारी है शामिल जो लापरवाही बरत रहा है, आईपीसी में ऑफेंस बनते हैं, आप उसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? आपको पता है सड़क के ऊपर गड्ढे होते हैं, गड्ढे से गिर करके आदमी हो जाता है। कभी आपने जेईएन, एईएन, पीडब्ल्यूडी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? नहीं करते हैं ये लोग। कभी बिजली की कमी की वजह से करंट लग जाता है, कभी मुकदमे दर्ज करते हैं? नहीं करते हैं ये लोग। क्यों? एक तो इनको कानून की जानकारी नहीं है, दूसरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से प्रत्येक चीज को देखा जाता है। अब वो जो 4 महीने का बच्चा गायब हुआ है, या तो किसी बच्ची के, किसी औरत के पास बच्चा नहीं है, उसकी बच्चे की डेथ हो गई है, या समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट दे करके किसी से बच्चा हायर करवाया गया है, ये वो प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर में हमें इन लोगों का सहयोग नहीं करना चाहिए। वहां एसएचओ से पूछना चाहिए, अधीक्षक को नोटिस देना चाहिए, इनकी तरफ सरकार को नहीं झुकना चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ठीक है निमिषा गौड़ जी, इसमें आपको और क्या एंगल नजर आते हैं मैम? क्योंकि मुझे तो इसमें यह भी दिखाई दे रहा हो सकता है जिस तरीके से सर कह रहे हैं योगेंद्र जोशी जी कि किसी को हायर किया गया है, उसने बच्चे को चोरी किया है, किसी को दे दिया है, लेकिन राजधानी जयपुर से बच्चा गायब हो जाए, 24 घंटे में ना मिले, ये अपने आप में गंभीर है मैम। फिर तो कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। 9 माह तक जिस बच्चे को अपने गर्भ में रख करके वो माँ जन्म देती है, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, ये सोच करके ही हमारी रूह कांपती है। वो 4 माह का बच्चा जो आज एसएमएस में खुले आम चला गया। देखिए एंगल्स इसमें जो भी हों, सबसे बड़ा एंगल ये कि 90 सीसीटीवी कैमरे, बाहर पीसीआर वैन्स खड़ी हैं, उसके बावजूद भी आज 24 घंटे हो गए, उस बच्चे की कोई सुराग तक भी नहीं है। और जैसा कि पूर्ववती हमेशा रहा है इनका, घटना होने के बाद ही कहते हैं कि अभी घटना का देखेंगे, जांच करेंगे। ये जांच करने के नाम पे सरकार का ढूलमूल रवैया जो है ना, वो काम नहीं चलेगा। आज उस माँ का और उस परिवार की क्या हालत हो रही है आप देखिए ना। लेकिन सरकार के मुख से क्या निकलता है, इनके चिकित्सा मंत्री क्या कहते हैं, गेट आउट। ये वर्ड जो है ना, गेट आउट वर्ड आज चुभता सा प्रतीत हो रहा है। आप देखिए इनकी सरकार के समय में चाहे वो अस्पताल के अंदर मुख्यमंत्री खुद औचक निरीक्षण करने गए। आप ये दवाइयों की बात कर रहे थे ना, आप इनसे बोले दवाइयां मिली कि नहीं मिली, तो जब औचक निरीक्षण करने गए थे मुख्यमंत्री जी, तो बताइए ना राजेंद्र जी, क्या क्या वहां नहीं मिला था। फिर आपने जांच समिति बैठा दी। एसएमएस अस्पताल तो एक ऐसा स्थान हो गया जहां पर 2 बार मासूम बच्चों के साथ भी दरिंदगी करने की कोशिश की गई, फिर पकड़े गए, फिर नहीं पकड़े गए। तो ये एसएमएस अस्पताल ही सुरक्षित नहीं है। जहां पर नियमित 5000 लोगों का आना जाना होता है, वो ही सुरक्षित नहीं है। 90 सीसीटीवी कैमरे से फर्जी से लग गए वहां पर, या लगाए गए, या जांच नहीं की गई है। तो ये सरकार का जो व्यवहार है ना, हर घटना के बाद जागने का होता है, तो अभी भी 24 घंटे तक भी जगी नहीं है। और इनके एक भी मुख्यमंत्री का कोई भी बयान नहीं आया, कोई संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई नहीं है। तो ये सरकार की अत्याचारों की पराकाष्ठा है ये। चाहे अच्छा, मैंने देखा नहीं, क्या सतीश पूनिया जी का ट्वीट इस पर आया? मैंने नहीं देखा। देखिए जब किसी घटना की जांच हो रही हो, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, हो सकता है उन्होंने किया हो, आपने देखा हो। तौर पे क्या आप देखिए कि जिस घटना की जांच हो रही है उस परिवार को जांच करना। आज वो भरतपुर गए प्रदेशाध्यक्ष जी, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता परिवार से मिलने कोई गया विपक्ष का नेता के प्रति संज्ञान अभी तो वो पूरे 24 घंटे हो गए हैं महकमे के साथ में 24 घंटे हो गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कोई जयपुर से पहुंचा है? बीजेपी ऑफिस से एसएमएस अस्पताल की दूरी कितनी है मैम? कोई दूरी 4 नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ कि 4 किलोमीटर या इतनी भी नहीं है। के साथ सहयोग गया है क्या वहां पे? हम तो मैं ये पूछता हूँ विजेंद्र जी, आप ये बताइए ना, इनकी सरकार मैं सवाल उनसे तो पूछ रहा हूँ। सत्ता में तो ये है ना, बिल्कुल है। सरकार क्या कर रही है? विपक्ष किस लिए मैम?
किस लिए है विपक्ष? विपक्ष या आप विपक्ष पूरी अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है और हर जगह जिसके साथ कुछ बीता हो उसके आंसू पोंछने के लिए तो विपक्ष है। आग लगा ली अवैध खनन के लिए खुद। अरे मैम इधर से उधर मत भागिए। निमिषा गौर जी, निमिषा गौर जी, मैं बताइए ना, बीजेपी ऑफिस से कोई गया इस परिवार के पास अभी तक? देखिए हम खड़े हैं आपके साथ। देखिए पूरी हमारी महिला मोर्चा टीम जो है ना इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुकी है और हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये है, वही जानना चाह रहा था क्योंकि 24 घंटे कम होते हैं, 24 घंटे पुलिस 24 का घंटे सहयोग कम कर रहा होते है हैं, जाएंगे, परिवार, ठीक है। लोग जाके उनको डिस्टर्ब करें। राजेंद्र मेघवाल जी, आपसे पूछती हूँ मैं, एक मिनट राजेंद्र मेघवाल जी, मैम रुकिए जरा, मैम हम राज से खबर को उठा रहे हैं, हम राज से सवाल पूछ रहे हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, सर मुझे ये बताइए बीते 24 घंटे में क्या एक्शन लिया गया बच्चे को ढूंढने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए, जरा बताइए राजेंद्र मेघवाल। देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक योगेंद्र जी ने जो बताया कि उस अस्पताल के अंदर भी थाना है, एसएचओ की जिम्मेदारी भी है और दूसरा जो वहाँ के जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी है और प्रशासनिक स्तर पर उनको पूरी सख्ती से निर्देश दिए गए और पूरी तरीके से एक बंदे को बच्चे को ढूंढने के लिए, बच्चे को ढूंढने के लिए बच्चे को ढूंढने टीमों का गठन किया गया बच्चे को ढूंढने के लिए, ये तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं कि एक लड़के को डिटेन भी किया हुआ जो सस्पेक्ट है और उसके बाद में सुराग मिलने के साथ में सख्त से बच्चे को बरामद भी किया जाएगा। और यहां पर यह कहना बहुत जरूरी है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। सरकार की छवि इससे खराब होती है, लेकिन निश्चित रूप से एक्शन देखिए ना भाई, एक्शन तो रिजल्ट ही बताएगा ना, एक्शन तो रिजल्ट ही बताएगा। 9 बजे की बात बता रहा हूं, एक्शन तो रिजल्ट ही बताएगा। ये खबर चलाई कि किसी कैमरे के अंदर बच्चा चोर नहीं आया, सिर्फ एक में उसकी धुंधली सी तस्वीर आई। कैमरे इतनी ऊंचाई पर लगे हुए हैं कि उनमें कुछ दिखता ही नहीं। ये रात को 9 बजे चैनल पर खबर चलाई है, 9 बजे से शाम के 5 बज गए अगले दिन के। जरा बताइए उनमें से कितने कैमरों को वापस चेक किया गया और कितने कैमरों की पोजीशन को बदलने के निर्देश दिए गए, जरा बताइए। देखिए विजेंद्र जी, इसके लिए तो बेहतर जवाब जो अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वही दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको यह बता सकता हूं कि सरकार के स्तर पर उनसे जवाबदेही मांगी गई है और उनको जिसने भी जो भी इसमें लापरवाही के लिए, मैं ये कह रहा हूं अगले 2-4 घंटे में फिर कोई घटना घट गई, किसको जिम्मेदार मानेंगे? नहीं घटेगी घटना। मैं फिर बता दूं आपको, क्यों नहीं घटेगी? सख्ती से अब देखिए पूरा का पूरा अस्पताल के अंदर एक मतलब सुरक्षा के पूरे के पूरे कैसे नहीं घटेगी? मैं जानना चाह रहा हूं, उन 90 कैमरों में तो कुछ आएगा नहीं, घटेगी क्यों नहीं? देखिए अब बिल्कुल सतर्कता के साथ में जांच भी की जाएगी और जो मरीजों के साथ में जो लोग आएंगे या जो संदिग्ध नजर आएगा उनको पकड़ के बिठाया भी जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अगर सवाल बदल देता हूं सर, जरा बताइए एसएमएस अस्पताल में इस घटना के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया है? सुरक्षा के लिए कितने और पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं? कौन कौन को रैंडमली चेक किया गया अभी तक, बताइए सर। देखिए विजेंद्र जी, इसके लिए तो अगर आप मतलब वहां के अस्पताल अधीक्षक को लाइन पे लें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, या उस थाने के एसएचओ से बात करेंगे तो ही पता चलेगा। मैं ये जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सरकार के स्तर पर उस किसी भी आदमी को नहीं बख्शा जाएगा जो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। लेंगे कि कितनों पर क्या क्या एक्शन होता है ये भी देखा जाएगा। योगेंद्र जोशी जी, सर एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था और वो रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान में अगर एक बच्चे को किसी परिवार को अडॉप्ट करना है ना सर, गोद लेना है, तो 17,000 के आसपास की वेटिंग है, 10 साल के आसपास लग जाएंगे उसको अडॉप्ट करने में। आपको लगता नहीं कि एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि अगर यह प्रोसेस आसान हो तो कोई भी आदमी जाएगा अडॉप्ट करके ले आएगा, लेकिन वो इतनी बड़ी वेटिंग है कि किसी को उधर जाने के बारे में 20 बार सोचना पड़ता है कि आज मैं एप्लीकेशन डालूंगा, 10 साल के बाद बच्चा मेरे हाथ में आएगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो वेटिंग है, ये प्रोसीजर है बच्चे को गोद लेने का, ये बड़ा कठिन है और इतना कठिन बना रखा है। ये समझते हैं कि इस कठिन प्रोसीजर से एडॉप्ट करना वाला बच्चा सही जगह जाएगा या ऐसा होगा, और जो निजी है, जो नीडी व्यक्ति है, उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। इसके अंदर भी वो लोग ले जाते हैं जो ले जाने के काबिल नहीं है। आप देखिए कि देश के परिवार वालों को तो बच्चे नहीं मिल रहे, विदेशियों को ये बुला बुला करके दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की सूचना थी जी, एक विदेशी कपल आकर के बच्चे को ले गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, मैं उस पूरे कानून को पढ़ रहा था, उसमें यह था कि जो भी बच्चे को अडॉप्ट करेगा महीने में एक बार उसको आकर थाने में बताना पड़ेगा, एक बार दिखाना पड़ेगा। तो विदेशी लेके जाएंगे, वो कैसे दिखाते हैं थाने में? वो नहीं दिखाते, यही तो मैं कह रहा हूं कि थाने में दिखाना आवश्यक नहीं, लेकिन बाल आयोग जो बना हुआ है, जहां से बच्चा एडॉप्ट करके ले जाया जाता है, वहां पर उसकी रिपोर्ट देना आवश्यक होता है। ठीक है। और हमारे पूरे भारत के अंदर बाल न्यायालय, बाल गृह इतने बने हुए हैं। मैंने 5 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची को आगरा से बरामद किया था,
वो गए थे अलवर से निकल के ट्रेन के माध्यम से। तो आज भी हमारे देश में पुलिस इतनी सक्रिय नहीं है, न राजनीतिक दल इतने सक्रिय हैं कि इन बच्चों के गायब होने की उस प्रक्रिया को रोका जा सके। जबकि मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर इस प्रक्रिया को रोकना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि 3-4 महीने से लेकर के 10-12 साल के बच्चे अनाथालयों में आपको अभी भी मिलेंगे। बिल्कुल क्या मिलेंगे वो बच्चे सर। वैसे ही आ गए? बिल्कुल उनके मिलेंगे। माँ बाप भी मौजूद हैं, लेकिन न तो माँ बाप वहां तक पहुंच पाते हैं, न पुलिस को उनको ट्रेस आउट करने का टाइम है, और न उन बच्चों को ये पता है कि हमें कहां से उठाया गया, हमारा घर बीच और में बार एक कहाँ है। व्यवस्था हुई थी सर, मुझे नहीं पता उस पर कितना काम हुआ। व्यवस्था ये हुई थी कि हर बच्चे के फिंगरप्रिंट को लिया जाएगा और उसका एक डाटा तैयार किया जाएगा जिसमें उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। क्या वो व्यवस्था बीच में रह गई है क्या? नहीं, वो ताकि व्यवस्था कोई भी बच्चा कहीं भी अगर मिलेगा तो उसके फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा फला गांव में फला पिता का ये बेटा है। नहीं, वो व्यवस्था हमारे यहाँ अभी लागू नहीं हुई है। अगर कहीं अगर चल रही हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में ये है कि अभी तक तो ऐसी व्यवस्था के बारे में सुना नहीं गया कि कहीं बच्चे के इस तरह की बात हो जाए। अब ये जरूर है कि जो आधार कार्ड आपका जो लागू किया जा रहा है, बच्चों के बाद जो आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, अगर चाहें तो सरकार, चाहे तो पुलिस, चाहे तो बाल न्यायालय, चाहे तो बाल गृह इनका उपयोग कर सकता है, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर उसकी आंखों की पुतली और उसकी अंगुलियों के बारे के अंदर जानकारी रहती है। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए सर, वापस मुद्दे पे आता हूं कि जो 4 महीने का बच्चा गायब हुआ, आपको क्या लगता है कितने दिन में बच्चे को वापस रेस्क्यू कर लिया जाएगा? देखिए, अगर ये ऐसी जगह चला गया जहां किसी महिला को इस बच्चे की आवश्यकता 24 घंटे से वो चोर जयपुर में ही होगा, आपको लगता है? मैं नहीं, संभव ही नहीं है। वो तो निकल चुका होगा, और जब वो लेने के लिए अगर 2 दिन से यहाँ आया हुआ है तो वो प्री प्लान से आया है और वो निकल के चला गया। मैं ये कह रहा हूं ना आपको कि जब मैं रेवदर गया तो पता चला कि मरे हुए बच्चे के साथ जिंदा बच्चे को कंबल में डाल के ले गई। मतलब मरा हुआ भी उसी में है और जिंदा भी उसी में है। मरे हुए को झाड़ में फेंक गई और जिंदा को अपने गांव ले गई। तो तरीके तरह तरह के एडॉप्ट करते हैं ये लोग। तो ऐसा तरीका एडॉप्ट किया होगा तो पकड़ में नहीं आ रहे। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो इनको ट्रेस आउट कर सकती है। ठीक है, बीजेपी की भूमिका क्या मालूम है? क्योंकि आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है एक छोटी सी घटना कि एक 4 महीने का बच्चा गायब हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है कि 90 सीसीटीवी कैमरे राजधानी जयपुर के अंदर सबसे बड़े अस्पताल से बच्चा गायब हो गया। विजेंद्र जी, उस मां के साथ भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि पूरी तन्मयता से खड़ी है। हम ये सोच के खड़े हैं कि एक बार घटनाक्रम की पूरी जांच के लिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये घटनाएं जो है ना, सरकार जो है राजस्थान, आज राजस्थान की राजधानी के मुख्य अस्पताल को सुरक्षित नहीं कर सकी सरकार, तो कहाँ जाएगा राजस्थान का आमजन? हम ये संज्ञान हम तो देखते हैं कि सीएमएचओ की बैठक में कुछ चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जांच करिए रैंडमली, तो उन्होंने खुद ने कहा कि हमारी जांच जो है इनके गृह जिले जहां पर जांचें भी डॉक्टर बाहर से करवाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो जिस तरह का बदहाल हो रखा है कांग्रेस के समय में, आप सही कह रहे हैं, मुझे ध्यान है उस बदहाल का, उस बदहाल की घटना, उस बदहाल की घटना है ये बच्चा। उन्होंने ये बच्चा जो गायब हुआ ना, मुझे ये शर्म आती है कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं। चाहे वो बाहर पीसीआर खड़ी हो, चाहे वो 90 सीसीटीवी कैमरे हो, कोई सुरक्षित नहीं चिकित्सा व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। बीजेपी के टाइम में भी शर्म आती थी चिकित्सा मंत्री को कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं, ये भी सच है। लेकिन राजेंद्र मेघवाल जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, मुझे ये बताइए बच्चे को बरामद कैसे किया जाएगा, कितनी टीमें बनाई गई हैं, और जो भी जिम्मेदार इसमें रहे, जो भी लापरवाह रहे, उनके खिलाफ एक्शन कब तक होगा? निश्चित रूप से पहले तो मैं इस बात को खारिज करना चाहता हूं कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में पूरे देश के अंदर नंबर 1 है और राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। यहाँ सस्ता इलाज है और मुफ्त इलाज है। दूसरी बात आपने जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस डिबेट के माध्यम से आपको भरोसा, एक मिनट रुके, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते। मेरे को विजेंद्र जी ने सवाल किया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल पे मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस बच्चे को उसको अविलंब उसको बरामद करके और उनके मां बाप तक सकुशल पहुंचा दिया जाएगा और पूरा का पूरा इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और इस चैनल के माध्यम से आप इस चीज को निश्चित मानिए। कैमरे में आंखें डालकर बोलिए कि बिल्कुल, मैं निश्चित कह रहा हूं कि सुरक्षा के लिए जिसने भी यहाँ पे लापरवाही की है या जो प्रशासनिक स्तर पर हुई है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की छवि धूमिल होती है और हम नहीं चाहते कि छवि धूमिल हो। एक लाइन में या 10 सेकंड में मुझे बताइए सर, बच्चे को बरामद करने के लिए सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ा एक्शन ये होना चाहिए, अगर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं तो बाहर चारों तरफ के सड़कों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और सड़कों के चारों तरफ जो ट्रैफिक के कैमरे लगे हुए हैं वो सब काम कर रहे हैं। अगर इनका मन होगा, ये करना चाहेंगे तो इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, और अगर करने का ज्ञान ही नहीं होगा या करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी या लापरवाह होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे हो चुके हैं, यदि मन होता तो 24 घंटे मिल जाता बच्चा। राजेंद्र मेघवाल जी, निमिषा गौड़ जी, योगेंद्र जोशी जी, सबका शुक्रिया। हमारा मकसद प्रोग्राम करने का सिर्फ इतना था कि बच्चा बरामद हो, और यह भी सच है कि ये वही एसएमएस अस्पताल है जिस पर पूरे प्रदेश को गर्व होता है कि जब कोई कहीं फंसता है ना तो एसएमएस अस्पताल की तरफ आता है। जो अपने सीमावर्ती राज्य हैं वहां से इलाज के लिए इसी एसएमएस अस्पताल में आते हैं। कोरोना के दौर में पूरे देश को मेडिसिन इसी एसएमएस अस्पताल ने दी है, हमें गर्व होता है। लेकिन जिन्होंने कमियां छोड़ी और उन कमियों की वजह से बच्चा गायब हुआ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन कमियों को दूर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इस तरीके की घटना और हम इसी तरीके से पछताते नजर आए। नमस्कार।